Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن يحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام فصاعدا والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن يلملم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز. ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل فإذا أراد الإحرام اغتسل أو تودع والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ومس طيبا إن كان له وصلى ركعتين وقال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ثم يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج. قول शेख रहमहुल्लाह का हज शुरू है। हज अभी हज फ़र्ज़ कैसे होता है वो मसला चल रहा है। मर्दों की बात आ गई है, औरतों के लिए एक और चीज़ भी है, अब वो बयान हो रही है। तवज्जो करें जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का और मोतबर है, यानी इतबार किया गया है औरत में ये कि हो उसके लिए महरम जो हज करे औरत के साथ या ज़ौज हो या जो उसके साथ मिल कर करे, बराबर है कि हो औरत अधेड़ उम्र या जवान। अधेड़ ताकि भी चौखी जी लम्मी पई मंजी तो उन्हें की हज करना शोधी ने भी। अजूज़ा का एक माना होंगे बिल्कुल गई गुजरी, उन्हें की हज करना है जी। बराबर है कि हो वो अजूज़ या शाबा, जिमें भी होवे बगैर महरम तो साढ़े नज़दीक उसते हज फ़र्ज़ कोई नहीं। तवज्जो जी, ये महरम कौन होंदा है? महरम और महरम हर वो शख्स है नहीं जायज़ उसके लिए निकाह करना औरत से अब हमेशा। तेरा जेड़ी औरत नाल हमेशा निकाह करना हराम है ना, तू होंदा ते ओ तेरी। अब ये जो निकाह हमेशा जो है ना ला यजूज़ बने हैं, बराबर है कि हो रहम के सबब से। माँ, नानी, दादी, भैन, फुफी, भतीजी, भांजी, धी, दोतरी, सुने ए मतलब ए ने रहम नाल या मुसहरत के सबब से, या तू जेड़ी औरत नाल शादी कीती है ना वो हमेशा तेरे पुत्र जेड़े होर ने कोई उन्हां वास्ते भी पक्की हराम हो गई है ते तेरे अब्बे वास्ते भी ते लिहाजा नो सौरा नो वास्ते महरम है। सौरा ते पुत्र जेड़ा है ना जी अपनी सुतेली माँ वास्ते ये मुसाहरत नाल साबित है। मुसाहरत बे ससुराली रिश्ता केड़ा ऐशा बस है। या रिदा के सबब से जिन्ना कुड़ियाँ तेरे नाल दुध पीता है वो हदीस आज के बाबू निकाह हदीस पाक के जितने रिश्ते दूध से रहम से बनते हैं ना उतने दूध से भी बनते हैं सिवाय एक दो के जी। सुने जी, तो जेड़े तेरे रदाई जेड़े न जी वो बन गई फुफियाँ, रदाई फुफी, रदाई मासी, रदाई भतीजी, रताई रदाई भांजी, वो सारियां तेरियां की बन गई क्योंकि हमेशा उन्हां नाल तेरा निकाह हराम है जी। और बराबर है कि हो जड़ा नाल महरम जा रहा है होर हो गुलाम हो
या जिम्मी हो या जिम्मी होवे। लेकिन जिम्मी वो काफर जेड़ा महरमा नाल निकाह नूं हलाल नहीं समझदा। बहरहाल मजूसी नहीं है महरम, क्योंकि मजूसियां दा भैणां नाल निकाह हलाल समझदे ने, फुफियां भतीजियां नाल हलाल समझदे ने। सुनिया जी गल, इस वास्ते फिर वो महरम नहीं। मैं मुसलमान औरत जा रही अज तो मजूसी नहीं जा रहे, नाल महरम जेड़ा जा रहा वो मजूसी है। अजा इत्थों वेखो ना बुंद नाल जेड़ा महरम है वो जिम्मी मुसलमान हुंदा है कि काफर हुंदा है? काफिर होता है। ये नाल जाए, ये सिर्फ हरम शरीफ दे अंदर नहीं वड़ना, बाकी हदूदे हरम ते जाना सू, मक्का शरीफ नाल रहना सू, मिना विच नाल रवेदा, मुजदलफा अरफात कंकरियां मारन लगे नाल रवेदा। सुने तो मतलब हदूदे हरम दे अंदर काफर ऐस मजबूरी नाल जा सकता है। वैसे तो आ गया ना हज़रत मौला अली पाक कहता सुनाइया सूरह बरात बे, इस तो बाद हुण मुशरक इत्थे नहीं आ सकते, यानी हज करन नहीं आ सकते। और बहरहाल मजूसी बस नहीं महरम, और बच्चा और मजनून ये दोनों महरम नहीं। और महरम ते हैं ए महरम नहीं भी ए नाल चले जानते। 3 साल का बच्चा माँ नाल चला जाए तो माँ हज कर आवे जी, पागल पुत्र माँ नाल चला जाए तो माँ इंज नहीं। ये मतलब है, ये नहीं भी किसी के महरम ही नहीं है बाजे ओ भी ये महरम नहीं। और मुराहिक मिसल बाले के, मुराहिक केड़ा हुंदा है? वो कित्थों शुरू हुंदा है? 12 साल तो 15 साल दे अंदर इनू आंदे ने मुराहिक, ये मिसल। लिहाजा अगर 13-14 साल का मुंडा मां नाल चला गया है ते और औरत का जो गुलाम है उसने खरीदा है, खिदमत वास्ते रखा, उन्होंने अब्बे तोहफा दिता है, तो नहीं है वो गुलाम महरम औरत का। गुलाम औरत दा वजह सामने आने की इजाज़त है, गल करने की इजाज़त है, चूँकि कम लेना है, इसलिए कि औरत के निकाह का हराम होना गुलाम पर ये हमेशा नहीं, इस दलील के साथ कि औरत जब आज़ाद कर दे अपने ग़ुलाम को तो जायज़ है उस ग़ुलाम के लिए अब निकाह करना इसके साथ। ग़ुलामी दी हालत में मालका नाल निकाह ने, लेकिन पक्का हराम नहीं, और कोई समझ पैंदी पई जे। और बच्ची वो जो मुश्तहात है ये मिसल बालगा के है, 8-9 साल दी कुड़ी ये भी गैरा नाल नहीं जा सकती, ये भी नाल महरम होना चाहिए। सुनिया ही। और आमा और लौंडी और मुदब्बरा और उम्मे वलद और मुकातबा, ये जड़ियाँ लौंडियाँ नहीं 4 जायज़ है इनके लिए सफ़र करना बग़ैर महरम के, इनके लिए एक विच मसला आ गई, समझ लगी हूँ? अच्छा जी मसला। और महरम माज मोतबर है भी औरत वास्ते महरम दा होना अज विच ज़रूरी है, जब के हो औरत के दरमियान और मक्का शरीफ के दरमियान सफ़र 3 दिन का 100 किलोमीटर हो, और जिथे या 92 या 94 जड़ा भी बनया बे जिथे नमाज कसर होंदी है इन्नी वो मक्का शरीफ कोलों ते हुण वो बगैर महरम तो ना जाए बस ज़्यादा। और बहरहाल जब हो मसाफत अकल कसरे नमाज तो 60-70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, तो बस लाजम है औरत पर ये कि निकले हज के लिए बग़ैर महरम और बग़ैर ज़ौज के। आगे जो समझ, मगर ये कि हो मोतद्दात, चूँकि इद्दत उन्हें घर गुजार नहीं होंदी है, बस ना निकले हत्ता के पूरी करे, पूरी हो जाए इद्दत उसकी, पूरी हो जाए। और है वो
और बहरहाल जब ना हो औरत के लिए महरम और ना ज़ौज, दोवें कोई नहीं, तो नहीं फ़र्ज़ औरत पर, नहीं वाजिब औरत पर ये कि शादी करे उस शख्स के साथ जो हज करे उसके साथ। औरत दा खामद कोई नहीं, मर गया या उन्हें तलाक दे दी थी, इद्दत गुजर गई, महरम भी कोई नहीं। हुण औरत कोल पैसे हैं, इस उत्ते शरण ये लाजम नहीं बै किसे नाल निकाह कर, तेरा महरम बने, तेनू नाल जाके हज कर, नहीं गल खाने च पई, ये ज़रूरी नहीं वाजिब उस भी कि उस पर यह कि शादी करे उसके साथ, के हज करे उसके साथ, जैसा कि नहीं वाजिब औरत पर राहिला का इक्तिसाब। राहिला का इक्तिसाब है भी सवारी कोई नहीं, सवारी तो हुण मेहनत मजदूरी करके सवारी बनाए, ये लाजम नहीं। अगों मसला होना इहदे नाल टकरा ना दिया जे, इक्तिसाब कसब करना बे आप वो मुहैया करे, ये उस ते लाजम नहीं। हुण सुनिया जे मसला, फिर जब हो औरत के लिए महरम जी, तो निकले औरत फर्जी हज के लिए, उस हज को नहीं कीता पहलों, ये फर्जी हज वास्ते इन्हें को खर्चा है, अगर चे ना इजाज़त दे इसको उसका ज़ौज, ना देवे ता भी हज वास्ते वजह, इसलिए कि ज़ौज का हक नहीं ज़ाहिर होता फ़राइज़ के हक में। हुण खामन दे आख्या रोज़े फर्जी छड़ देवे, नमाज़ा फर्जी छड़ देवे, ज़कात छड़ देवे, हज ते ना जाए, इंज नहीं। और बहरहाल नफली हज में और नज़र माने हुए हज में पस जायज़ है खामद के लिए मना करना औरत को। समझ आ गई जी? नफली हज ते जा रही है, उम्रे ते जा रही है, तो खामद मना कर सकता है। नज़र मान ली सो हज दी फ़र्ज पहलो कर लिया सी, तां भी खामद उन्होंने इस साल नहीं फिर कर लें। और वाजिब है औरत पर महरम का नफका, ए मसला है जेड़ा महरम एक तो वैसे हज करन जा रहा है ना, तो इस आख्या भरा मैनू भी नाल ले चल, मैं भी करना है, ठीक है। ये आंदी मेरे नाल चल हज, मैं हज करना है। हुण जेड़ा है ना नफका महरम दा हो बस सही हो, इसलिए कि औरत नहीं पहुंच सकती हज तक मगर इसी के साथ, ते फ़र्ज तक बंदा ना पहुंच, फ़र्ज दे तक पहुंचने दा जेड़ा सबब होवे वो भी लाजम हो जाता है। जैसा कि लाजम है इसको ख़रीदना सवारी का, वो सवारी के नहीं पहुंच सकती औरत मगर उसके साथ। हुण पिछे इक्तिसाबे राहिला से ध्यान करे जे बे पैसे ने फिर तो खरीदनी है, पैसे कौन नहीं, तो मेहनत मजदूरी करके सवारी बनाए, ये भी नहीं, और यह गल होर जी। खुजंदी में ये है कि नहीं वाजिब औरत पर ज़ाले का वो कौन नफ़क़तुल महरम बेसद ज़िम्मा तौफ़ीक बैनहुमा, दो जुज़ियाँ हो गई हैं ना, दोवां च तौफ़ीक, और तौफ़ीक दा मैनी मुआफ़क़त भी उस पहले मसले दा महमल हो रहे थे, इंदा महमल और जाए हमल, महमल जाए हमल भी उनदा मिसदाक हो रहे थे। इंदा तौफ़ीक बैनहुमा ये है कि महरम जब कहे कि ना वैना मैं मगर ख़र्चे के साथ, मैं खर्चा दे से वाल बहनों वैसा मैं तड़ना है जे ना वैना जी, तो वाजिब है औरत पर क्या शय। और अगर निकले महरम बग़ैर इसकी शर्त के कि मैं भी हज करना है, तो अब औरत पर वाजिब नहीं है। कौल शेख रहमहुल्लाह का वो शरह आ गई सारी। और नहीं जायज़ औरत के लिए ये कि हज करे इन दोनों के गैर के साथ। दोनों कौन? ज़ौज एक ही हुंदा, यक वक्त दो नहीं होंगे, लेकिन महरम एक नहीं,
10 ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ महरम 20 ਮਾਮੇ महरम 50 ਭਤੀਜੇ 200 ਭਾਂਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹਰਮ ਨੇ ਜੀ मतलब है जी। चलो जी आगे जी। और नहीं जायज़ औरत के लिए ये कि हज करे इन दो के गैर के साथ जब के हो औरत के दरमियान और मक्का शरीफ के दरमियान सफ़र 3 दिन और 3 रातों का फसायदन बस ज़्यादा। जी दलील सुनो जी। बावजह कौल आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरगिज़ ना हज करे औरत मगर इस हाल में कि उसके साथ महरम होता हज ते वंजे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना हज करे औरत मगर इस हाल में कि उसके साथ। एक रजुल ने अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह बेशक मेरा नाम लिख दिया गया फ़लाँ ग़ज़वे में और मैं डी जनानी हज की तैयारी की थी बैठी है उतरना आज तो चलिए। फरमाया लौट जा तू पस हज कर उसके साथ तू नाल जाके ऐशा बस ऐशा बस। सोने फरमाया बुखारी मुस्लिम की हदीस कि ना सफ़र करे औरत मगर जी महरम के साथ। किसके साथ? महरम के साथ। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नहीं हलाल और इमरत मुस्लिमा के लिए ये कि हज करे मगर किसके साथ? या जी महरम और महरम के साथ। अच्छा जी अगली हदीस ही ना सफ़र करे और 3 दिन का या हज करे मगर इस हाल में कि उसके साथ उसका। अगे इबारत ही सही ऐन में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया सही ऐन से मुराद बुखारी मुस्लिम हुंदई कि ना सफ़र करे और 3 दिन का मगर इस हाल में कि उसके साथ महरम हो। एक हदीस में 3 रातों का भी जिक्र है कि लफ्ज़ में फ़ौक सलास भी है। अच्छा जी जनाब अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से ना सफ़र करे औरत 2 दिन मगर उसके साथ कौन हो? या जू महरम। 2 दिन का भी जिक्र आ गया। और लहुमान अबी हुरैरा रदी अल्लाह अन्हुमा बुखारी मुस्लिम नहीं हलाल किसी औरत के लिए जो ईमान लाती है किस पर और क्या करे सफ़र करे सफ़र 1 दिन और 1 रात का मगर उसके साथ क्या हो महरम हो। 3 दिन का 2 दिन का 1 दिन का भी आ गया जी। और अन तुसाफिर बरीद भी आ गया। तबरानी में 3 मील का भी जिक्र है जी। अगली दलील जी और इसलिए कि औरत बग़ैर महरम के खौफ है उस पर फितने का और ज़्यादा हो जाएगा फितना। और बिन दिमाग में गैर हाँ औरत के गैर के मिलने के साथ औरत के साथ जो गैर महरम नाल टुर पे हुण फितना और बढ़ गया हुण और बढ़ गया। और जय व लिहाजा हुण सुनिया जे भी गल बिल्कुल घर बढ़ गई जे अंदर कोट बैठक च गल बढ़ गई जे फिर वेड़े चाऊ जे। और इसीलिए हराम है खलवत अजनबिया के साथ किए। तेरी चाची तेरी क्या लगती जे चाची तेरी खाला ते ना लगती हो खाला फुफी तो लग नहीं ना सकती जी। चाचे तो घर भैन तेरे ना आ सकती खाला आ सकती खाला ना होवे ते तेरी की हो समझ आती पे। एक घरै च ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ जी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ बीवी ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ गैर महरम है। अजनबी ये नहीं भी जिन्हों तू जानता नहीं भी लाहौर रही है और महरम नहीं और बोलो जा की जे वे नस्ली जो मसला सुनो मतलब और शरीयत पढ़ो तो सही ना। और इसीलिए हराम है खलवत अजनबिया के साथ अगरचे हो औरत के साथ औरत का गैर होर भी भावें कोल होवे तां भी
बस अगर हज किया औरत ने बगैर महरम के या बोल या बगैर, तो जायज़ है हज उसका, लेकिन माल कराहत है, हो गया सो हज फर्जी हो गया है, लेकिन माल मुतलक कराहत तो फिर केड़ी हुंदी है, ये किंदे करीब हुंदी है। लिहाजा और इसलिए हराम है खलवत अजनबिया के साथ जी, अगरचे हो उसके साथ उसका हाँ कज़ा, लेकिन पाया गया बाज़ हवाशी में कि मर्द की खलवत अजनबिया के साथ क्या है, अगरचे हो माहू इस मर्द के साथ औरत का गैर, बराबर है कि हो वो गैर इमरत इस खामन दी बीवी क्यों ना, इस रजुल दी बीवी क्यों ना होवे, या दूसरा महरम उसके लिए जी, महरम उखरा लहू मर्द के लिए, कि इनदी भैन कोल बैठी है, माँ कोल बैठी है, तो ये दूजी गैर औरत है। फसायदन पस ज़्यादा, पस अगर हज किया औरत ने बग़ैर महरम के या बग़ैर, तो जायज़ हज उसका माल कराहत। ये ओमें जिमें अर्दे मकसूबा नमाज पढ़ी तो नमाज तो होगी, लेकिन नाल गुनाह कबीरा भी है जी, पानी खो के वज़ू कीता नमाज होगी, लेकिन नाल गुनाह कबीरा भी है। मतलब अच्छा जी, तवज्जो करें जी, मसला क्या महरम नफ्स वजूब के शराइत से है या वजूबुल अदा के शराइत से है। हुण देखो ना कुछ कोशिश करते पे तो हुण मसले समझ आते हैं जी, भई ये दो बखरियां शैयां ने, केड़ी शै मुलदा जी। अलल खिलाफ, खिलाफ पर है रास्ते के अमन में, पीछे पढ़ लिया जे कि रास्ते का जो अमन है वो नफ्स वजूब का सबब है, या अगर नफ्स वजूब का सबब है तो वो औरत फौत हो गई है तो वसीयत कोई नहीं करनी, अगर वजूबुल अदा का सबब है तो वसीयत। इसी तरह कहा कि इसमें भी यही इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं ये नफ्स वजूब की शर्त है, कौन महरम का होना, बाज़ कहते हैं वजूबुल अदा की शर्त, वो समझा जे। और जब बालिग हो गया बच्चा बाद इसके के एहराम शुरू कर लिया उसने, वो फिर एहराम बनना या खिदा, हालांकि एहराम बनने वाली शय को नहीं है, ये नीयत करनी है जी। अच्छा जी, बच्चा टुरिया अज ते बालग नहीं सी, ते 2-4 दिन सफ़र ते टुरिया ते सुता ते जना उठ्या ते अरशे वो आर पार हो गई, तो की हो गए, बालिग हो गए। या गुलाम अज ते चले ते मौला दे नाल ते राह विच आज़ाद कर दिया गया गुलाम जी। पस मादा या ये जड़ा एहराम है ना शुरू किया है ना, इस एहराम नाल ही अगां पस गुजरे अपने हज, अपने इस हज पर अला हजे हिमा ज़ाले का, इसी हज पर गुजर का मतलब इस एहराम ना दोवां की कीता, तो नहीं काफ़ी इन दोनों को हज्जातुल इस्लाम से, दोवां दा फर्जी हज बाद च करना पवेगा जी। वजह क्यों नहीं बनया, तवज्जो करा जो यार, इसलिए कि एहराम दोनों का मुनाकिद हुआ था अदाए नफल के लिए, जब तक बच्चा बालग नहीं हज फ़र्ज़ कोई नहीं, जब तक बंदा ग़ुलाम है हज फ़र्ज़ ए नफली सी, तो पस नहीं बदलेगा अदाए फ़र्ज़ के लिए। आज़ादी तो बाद, बलूगत तो बाद ये एहराम हज फ़र्ज़ दा बन जाए, शुरू नफल दा होवे ते विचों बन की जाए, इंज नहीं होना, इंज और समझा जे। अच्छा जी, जी ये पहला तरोड़ के नवा कर लैन तो फिर की हुक्म है। बस अगर तजदीद कर दी बच्चे ने एहराम की वकूफ़ से पहले, वकूफ़ अरफा तो पहला इन्हें एहराम दिता तरोड़, इन्हें एहराम किमें तरोड़ी दा, ये नहीं भी चादर ला के पाड़ दे दिए, अगो तफसील आ जाएगी,
ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ihram ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ihram ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਕੂਕਵੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ihram ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ihram ਬਣ ਲਿਆ, ਸੁਣੇ ਹੀ तो ਹੁਣ बच्चे वास्ते ये वकूफ़ से पहले तो बस नीयत की हज्जातुल इस्लाम की तो जायज़ है, ਹੁਣ ਅੱਜ फर्जी हो जाएगा किंदा। और ग़ुलाम अगर करे इस तरह तो नहीं जायज़, कदे ग़ुलाम इंज करे तजदीद ihram तरोड़ के नमा करे वजह सुनिया जी, इसलिए कि बच्चे का ihram नहीं था लाजिम, बच्चे का बावजह अदम अहलियत के, बावजह अहलियत कोई नहीं, इस उत्ते एक तईद है तो मसला आगे होना है। और इसीलिए अगर रोक दिया गया बच्चा पस हलाली हो गया तो नहीं लाजम उसको कज़ा, उसको फैन उहसिर तुम फमस्तैसरा मिनल हदय, और राज डक दिते जाओ तो आ जाएगा मसला बाबुल इहसार। उनका तरीका है भी कुर्बानी भेजो मक्का शरीफ जिते उन्होंने वक़्त मुकर्रर करो, जदों ज़िबा करेगा तो ते सिर मुनाओ तो ihram ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जिसले मौका बने तो फिर वो करना, वो अगू आ जाएगी तफसील। ए बच्चा कदे राज डक दिता जाए, ये वापस आ जाए, इस उत्ते ला यल्ज़मुल कज़ा लाजम कोई नहीं। और अगर तनावुल कर ले बच्चा ऐसी शय जो महरूम ihram के महजूरात से है, ihram के अंदर जो चीज़ मना है अगर ये खा ली उसने तो नहीं लाजम इसको जज़ा, नहीं इसको जज़ा लाजम नहीं है जी। अच्छा जी, और ग़ुलाम जड़ा ग़ुलाम और ग़ुलाम लाज़िम है उसको कज़ा, अगर वो मुहसर हो जाए कज़ा लाज़िम है, और अगर वो को कसूर कर दे तो जज़ा लाज़िम है। हाँ इत्थे एक जुज़ी है कि वो जड़ा ग़ुलाम नाल चलिया है मालिक दे, वो नाबालिग बच्चा है की है 13-14 साल का है, तो ये ihram बन के चले, ये राज बालग हो गया जी। तोड़ा अकल की आंदा है, अगर ये तजदीद करे तो हो जाएगा, चूँकि जो बालग नहीं तो इनकी अहलियत भी तो कोई नहीं ना है, ये ग़ुलाम बालग दी गल जी। तवज्जो जी, मसला जी। और जब तजदीद की बच्चे ने तो फसख हो जाएगा अव्वल सानी के साथ, नवा जल ihram शुरू किया तो पहला क्या हो जाएगा। और ग़ुलाम जब तजदीद करेगा नवे की तो पहला फसख नहीं होगा, सानी मुनाकिद नहीं होगा। और इसलिए कि ग़ुलाम का ihram लाज़िम है, चूँकि बालिग़ बस नहीं मुमकिन उसको निकलना ihram से जब तक हज ना करे या उम्रा ना करे जड़ा काम करना से। अच्छा जी, मसला नंबर बिल्कुल ज़रूरी। और जब हज किया फ़कीर ने, किन्ने ओ फ़कीर तो मुराद जिंदे कोल ज़ाद रहला कोनी ना उनका फ़कीर नहीं हैगा। और जब हज किया फ़कीर ने तो काफ़ी है उसको हज्जातुल इस्लाम से, इनका फ़र्ज़ी हज हो गया है। हत्ता लव इस्तग़ना बाद ज़ालिका, हत्ता के अगर गनी हो गया फ़कीर बाद इसके तो नहीं लाजम उसको हज्जातुल नफली पम जिन्हें पे करे फ़र्ज़ हो गया है। इसलिए कि सुनिया जी, इसलिए हूँ ये जो फ़कीर है इन्हें को केड़ी शक कोनी, ज़ात राहला कोनी ना, इसलिए कि ज़ात व राहला का शर्त होना इसके हक़ में, फ़कीर के हक़ में आसानी के लिए था ना कि वजूब की अहलियत के इस बात के लिए। पस होगा सुकूत हज इससे नज़ीर सुकूत अदाए सौम की और सलाते जुमा की मुसाफिर से। जिस तरह मुसाफिर रोज़ा रख लवे फ़र्जी हो जाता है कि नहीं,
ਮੁਸਾਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਜੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਇਹਨੇ कर ले तो हो गया कि कोई नहीं कि दोबारा जोर भी पढ़नी सी। ऐसा बस है। और इस ताईद और इसीलिए वाजिब है हज फकीर पर मक्का शरीफ में। ये जेड़े मक्के विच रहिंदे ने ना नेड़े नेड़े, इन्हां उत्ते ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, थोड़े ज़ात रहला ना होवे हज फ़र्ज़ है जी। और नहीं वाजिब गुलाम पर मक्का शरीफ में, जेड़े मक्का विच गुलाम ने उन्हां ते ओए हुण कोई नहीं यार, इसलिए कि वो नहीं है अहले वजूब से। ए फ़र्क दस्या ने जी। कौल मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह का और मवाक़ीत और वो जगह अल्लाह थी वो कि नहीं जायज़ ये कि तजावुज़ करे उनसे इंसान। और जदों ने मक्का शरीफ जाना होवे कि मगर दराहा लेके मुहरम हो, वो मवाक़ीत 5 हैं। वो यानी ना तजावुज़ करे उनसे मक्का की तरफ, बहरहाल हिल की तरफ, पस जायज़ है बग़ैर एहराम के। ओ इदे और डेरा गाजी खान वाला अपने मिकात तो अंदर वड़िया है, हुदूदे हरम तो बाहर ऐस बंदे नाल इहनूं कम सी, ये बगैर एहराम तो हिल दे अंदर आके कम करके वापस जा सकता है। हिल दे अंदर जाना है आफाकी ने, हुदूदे हरम च नहीं जाना। हिल वो बड़ा लंबा सफ़र कई मील चमा पासे जी है, उत्थे जाना है, उत्थे उन्हें तो कम है किसी बंदे नाल जो भी है तो उन्होंने बगैर एहराम तो अगे जाने दी। समझ गया मसला कि कोई नहीं जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का हुण चमा पासे ना जगह ने खास सोहणियां मुतयन कीतियां ने, खाने काबे तो दूर चमा पासे। हुण ऐ मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफा की किन्ना वास्ते जुल्हुलैफा जी। उत्थे हुण मस्जिद बनी है, उनका नाम है मस्जिद अली। की नाम है? अली। उन्होंने जिहड़ा मीनारा बनाया ना उन्होंने चादर वलेटी है, इट्टां ते सीमट दी बना के, इंज नहीं भी कपड़ा वलेटिया है। यानी मीनारा इस डिज़ाइन का बनाया भी गोया उन्हें एहराम बद्धा है दसने वास्ते भी इत्थों एहराम शुरू करना। जी 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 सुनिया जी जी। ये वेकी जुल्हुलैफा उनका नाम है। की नाम है? जुल्हुलैफा। और इराक वालों के लिए ज़ाते इरक की ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਫੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਬਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ, ਚਕਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਿਆਲ ਮੁਗਲਾਂ, ਜੇਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। अच्छा जी। और शाम वालों के लिए जोहफा और नजद वालों के लिए करन। आंदने करनुन बेस्कान राय यही सही है कदाफी शमसुलूम। और यमन वालों के लिए यलमलम की शै असी जड़ा जाने ना इथों जद्दे वो असी इथों ही जाने यमन वाले पास्यों। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਕਾਤ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਯਲਮਲਮ जी। वो जहाज़ आधा घंटा पहले ऐलान करते हैं कि आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद हम मिकात के ऊपर से गुजरेंगे। शुरू कर दीजिए। हाँ जी। और तहकीक नज़म की है इसमें
बाज़ बुज़ुर्गों ने 2 शेर फरमाया है। इराक का इरम, यलमलम यमनी, ज़िल हुलैफा हिराम बांधे मदनी, शाम के लिए जोफ़ा अगर गुज़रे तो जोफ़ा के पास से, नजद वालों के लिए करन है फस्तबिन पस वाज़े कर अरशैनू। जी इंज बे बुजुर्गा शेर भी लिखे जी, कि लिखे शेर लिखे। और तवज्जो न क्यों, और वो बंदा जो हज करे समंदर में, और समंदरी रस्ते ते गया, समंदर में हज खाना का बैठे लिया चौक के जी, समंदरी रस्ते ते गया है भाई। जब मुहाजी हो किसी जगह के खुशकी से, तो ना तजावुज़ करे उससे मगर मुहरिम। मगर पूरी दुनिया उत्ते ना वो कढ़ दिता है भी इस फलाने इलाके चाहो तो तुहाडा मिकात किहड़ी थां ते आवेगा सेहत विच। और मसलन देसिया भी एक बंदा है ना जी, उन्हें आना बई इस पास आना है तो यह दीना है, दीना तो कितना दूर है, 27 किलोमीटर मिसाल तौर पर है, 24 किलोमीटर। हुण एक बंदा इधरों आ रहा है, इधरों मसलन ए गौरी वाले पासों आ रहा है, किधरों तो वो जिस वे इतों कितना दूर होगा, 24 किलोमीटर। और उस मिकात की सेहत आ गए, वो तो आराम बने जी। समझ आती पी जी, ये मतलब है जी, नहीं पल्ले पई भी उस सेहत होवे उतों आराम। वो सारा कुछ दसिया हुण मौजूद है, रोडां ते हर शह निशान लगे ने जी। चलो जी ऐ करे। और इसी तरह जब सफ़र करे खुश्की में, रास्ते में ऐसा रास्ता जो मसलूक का गैर है, जो और मसलूक तो मुराद है भी जिसले दुनिया हज ते जाती सी ना तोहफे तो वो पैदल हज उठ घोड़ियां दे पिछों इंज बने सन भी आ के ते अगों उत्थे इकट्ठे हो जाने, उत्थे जिथों अगों फिर उस मिकात तो गुजरना जी। तो अगर कोई बंदा आकड़ गया भी अब्बा तू जा उधरों, मैं तो सीधा ही बिच वड़ना ही, ये भी गैर मसलूक। नहीं समझ आई कि मैं एक बंदा GT रोड ते नहीं आता, मैं परले पास होना ए लोकल रोड तो आना है जी, तो इनू आंदे ने कि मसलूक भी वो दूसरे रास्ते ते। तो एहराम शुरू करे जब मुहाजी हो जाए ए मीकात का इन मवाकीत से। और मिस्र वालों के लिए जोफ़ा की मुहाजात है, जोफ़ा की। अच्छा जी मसला सुनो जी। और वो बंदा जो तजावुज़ कर गया अपने मीकात से गैर मुहरम, उन्हें आराम शुरू को नहीं किया, आगा निकल गया जी, फिर आ गया दूसरे मीकात पर आ गया, तो बस एहराम शुरू कर दिया उसने, उससे तो काफ़ी है उसको। मगर ये कि एहराम उसका अपने मीकात से अफजल है। हुण तेरे दिमाग उल्ट बढ़ गया भी ये अगे पीछे नहीं जी, अगे पीछे को नहीं है। ये मदीना शरीफ है कि मदीना शरीफ, ये इत्थों जो GT रोड है उस ते जाइए ना, या बदर वाले रोड ते, तो फिर तो ज़ुल हुलैफा ही है। तो ये एक होर रोड है मिस्र वाले पासों, शहर मिस्र नहीं जाइदा, इत्थे रवीदा है, लेकिन वो जोफ़ा वाले पासों हो के भी रस्ता जाता है। तो कोई बंदा मदीना शरीफ तो बरास्ता जोफ़ा हो के मक्का जाता है ना, तो पहला उनका मीकात है किहड़ा, ज़ुल हुलैफा, काफ़ी मील अगे जाके वो आना है कि जोफ़ा, तो उतों ने आराम शुरू कर लिया तो ठीक है। समझियो गल, ए मतलब है जी। और वेखो ना 14 नंबर आशिया जिहड़ा है, और वल मवाकीत, ये मवाकीत 2 जे, एक भी मीकात, एक ज़मानी तो एक ये ज़मानी है शव्वाल ते ज़ुल्क़ादा ते 10 दिन ज़ुल्हज्जा दे 10 दिन, ये हज दे अय्या अल हज अशहुर मालूमात, ते एक ही मकानी अभी वमिन सेहत हा वमिन अहकाम हा, अफ़ाल हज की सेहत इनमें है,
व मिनहा अदमो सेहत शै मिन अफ़ाल वाजिबा कबला, सिवाए इहराम पहले हो सकता है, बाकी अज का कोई भी काम शवाल तो पहले ठीक नहीं। व मिनहा इश्तरात वकूल वकूफ मिनहा, अच्छा जी वो तो और गल ही। तो अगे मवाकीत जमा मीकात यानी वक़्त महदूद और इस्तियारा किया गया मकान के लिए। तो इत्थे मकान मुराद ने, की मुराद ने? मकान। और जुल हुलैफा की वो जिथे हुण मस्जिद अली है, सुभान अल्लाह, ये तसगीरी हल्फा दी, किस दी? ये हल्फा पानी दा नाम सी। मैं बनी जुशम बिन बिकर बिन हवाजिन ते बनी खफाजा के दरमियान जो दो कबीले थे, ते जुल हुलैफा और मदीना शरीफ के दरमियान 6 मील। हुण मदीना शरीफ जोफा जुल हुलैफा तो भी अगा निकल गया है जी, मदीना शरीफ भी जुल हुलैफा तो अगा निकल गया है। बताओ तो जाके आखो जी 6 मील। ये 6 मील का मतलब है काशाना नबुव्वत तो 6 मील है। कित्थों? रोडां दे जरिए हुण 50 मील है। कित्थों कित्थों गड्डी नूं फेरदे ने, कदी कदी 10-10 चक्कर लवाई रखते हैं भी रस्ता इधरों नहीं उधरों जी, इधरों नहीं इधरों जी। वो जिहड़ा सीधा सी ना पैदल, वो किन्ना सी? वो 6 मील सी। बताओ तो बहुत अद्धा घंटा लग जाए तो आखो जी 6 मील ही नहीं मुक्के जी। वो है कि रोडां दी मजबूरी अपनी हुंदी है जी। ऐ जी अच्छा जी। तवज्जो करा जी। हुण तुसीं पढ़दे पे तुहाडे दिमाग 'च एक नक्शा बनदा पिया ना, वो सारा उल्ट बनदा पिया। जदों तुसीं हज करना है जाके वेखना है, उदों सीधा होना है भी ये नक्शा की है जी। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, बस अगर मुकद्दम किया उसने एहराम को इन मवाकीत पर तो जायज़ है। जितों साड़ा मीकात आना है ना, असी सारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो एहराम शुरू करते हैं, क्योंकि जहाज़ के विच जिहड़ा ना मसला मुश्किल होंदा है जी। औरतां विच बैठियां, मर्द बैठे, उत्थे जिहड़े साडे देसी जिहा बंदे सुथन ला के ते कई बार नंगे हो खलो रहिंदे ने जी, तो समझ को नहीं लगती जी, क्योंकि चादर बनने का बल कोई हैगा। वो तो तुसीं आपे नूं वेखिया होना या मैनूं वेखो भी चादर उत्ते करके ते थल्लों शलवार ला के ते फिर चादर बन लई दी। इन्हां देसियां नूं तो पता ही नहीं भी चादर उत्ते बाल के थल्लों शलवार किवें लाई दी है जी। इस वास्ते इन्हां वास्ते मजबूरी है जी। ते चादर बनने का बल सीखना ये हज के मसलियां विचों मसला जी। सवाब का काम है भी चादर किवें बनी दी है जी। तो अगर मीकात से पहले इहराम शुरू करे तो जायज़ है और ये अफजल है, लेकिन कदों? जब के अमन हो ममनुआत के मुवाक़ात से। भाई कोई अगों आउणगे ना किहड़ी पाबंदी है, इन्ना मजबूत है कि पाबंदियां ते अमल कर सकता है। इंज ना होवे मीकात ते पहुंचण तो पहलों 5 दम जिम्मे पाई बैठा होवे जी। सुनते पे जेड़े पैसे ने सारे कुर्बानियां तो लग जाएंगे जी। अच्छा जी, वगरना पस ताखीर मीकात तक अफजल है, उस तो आगा नहीं जाना। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और वो बंदा के हो घर उसका मीकात के बाद, हरम तो बाहर ते मीकात तो अंदर, किथे 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 हिल विच। इन्हें इहराम किथों शुरू करना है? बस मीकात इसका, और वक़्त में नहीं मीकात इसका हिल है। मीकात इसका इन्हें अपने घरों बनने या हुदूदे हरम तो एक कदम पीछे खलो के बनने, इन्हें इजाजत है। ऐस पिलर तो ऐस तक ऐ समझाई सी मिसाल, उथों बनने इथों बनने इत्थे अंदर बढ़न तो बाहर एक कदम पहलों बनने नूं इजाजत है। और बनने का मतलब शुरू करे। चलो जी, यानी हज में और उमरे में दोवां विच इन्हां दा इहराम कित्थों है? हिल विच। कित्थों? एक मसला। दूजा मसला समझिया जे, पिछे पढ़िया जे, जिहड़ा मीकात तो बाहर है ना, उन्हें जाना होवे मक्का शरीफ, बगैर इहराम तो साढ़े नज़दीक इजाज़त नहीं। शवाफे के नज़दीक इजाज़त है, साढ़े नज़दीक बगैर
कित्थे जाना होवे मक्का शरीफ किन्ने अफाकी ए जेड़े हिल वाले ने और जायज़ है इनके लिए दुखूले मक्का बग़ैर एहराम के जबकि हो वो चीनी शीनी लेने के लिए ओए हाजत वो सौदा सूद लेना है इसलिए कि कसीर है इनसे दुखूले मक्का और एहराम के वाजब करने में हर दखला में हर्ज ज़ाहिर है। समझ आ गई जे इशफाक ने मक्के आना है एहराम तो बगैर नहीं आ सकता। इब्राहीम ने आना है वो जो इशारा करके दसिया सी जगह का भी इब्राहीम मक्के आना है सौदा सूद लैन वास्ते कोई काम है ये बगैर एहराम तो लेकिन इशफाक ने आना है तो मैं समझाया सी भी फर्ज करो भी इस तरह करके जी हैं वो दसिया ने पिछे हिल विच आ सकता है जे मक्का शरीफ नहीं जाना तो हिल विच बगैर एहराम तो आवेगा फिर वापस चला जाएगा जी। हाँ इत्थे आके रैश हो गई है ये तो हुण मक्का शरीफ जाना चाहता है हुण इहदे वास्ते भी हिल तो एहराम होवेगा जी। कित्थों होवेगा हिल तो सुना जी हुण इह वे कि जद्दा जिहड़ा ना जद्दा ये जलमलम तो अगां मक्के वाले पासे वे कौन ये हिल विच कौन जिन्ने साडे कारोबारी जाते ना इकामे वाले जद्दे काम करते हैं इन्होंने सीधा मक्का शरीफ नहीं जान देंगे जद्दे अगे पिछे जिथे जाना चाहते हैं इस वास्ते फिर एहराम तो बगैर जाते हैं जी। जिस उतों फिर मक्का शरीफ जाना है फिर एहराम शुरू कर लेना है। समझ आ गई जी कि कोई नहीं वो पिछे पढ़िया सी ये जा सकते हैं वो हिल विच। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी हज में और उम्रे में बरखिलाफ उस सूरत के जब इरादा करें ये हिल वाले किसका नुसक नुसक नसक नहीं नुसक भाई उम्रे दा या हज दा कौन हिल वाले बस नहीं मुबाउन के लिए दुखूले मक्का मगर किसके साथ इसलिए कि ये इत्तेफाक होता है कभी कभी लिहाजा इसमें हर्ज कोई नहीं लिहाजा है ना जदों करे उम्रे दा हज ते जाना हो तो हुण एहराम तो बगैर नहीं जा सकते। कौन हिल वाले हुदूद हरम दे विच मक्का शरीफ और कौल शेख राहिमहुल्लाह का और वो बंदा जो हो मक्का शरीफ में हुदूद हरम के अंदर हो कि फर्ज करो इत्थे बैठा मौलवी साहब इत्थे बैठा जैन इत्थे कारे मौली कराम दा ते इत्थे कारे मौलवी इंदा ते इंदा ते इंदा भी फर्ज करो भाई इत्थे विच हुदूद हरम दे अंदर बस मीकात इसका हज में हरम है और उम्रे में हिल है। जेड़ा हुदूद हरम दे अंदर है इन्हें करना है हज तो हुण इन्हें एहराम हुदूद हरम दे अंदरों शुरू करना है। सुनी क्योंकि इन्हें बाहर जाना है अरफात विच वो कोई दलील आ रही है। और जे मक्की ने करना हो की शा उमरा हुण हुदूद हरम तो बाहर जाके हिल तो एहराम बन के अंदर होना है। समझ आ गई जी। तो हुदूद हरम विच हरम तो हिल सब तो नेड़े ओ तनीम है जिथे हुण मस्जिद आयशा है जी वो सब तो नेड़े वे इस वास्ते उतों फिर सारे जाके तो एहराम बन के दोबारा फिर उमरे करते हैं जी। हुण साढ़े जिहड़े जाते हैं ये करते हैं अजे तमत्तो आ रहा है तो सिर्फ उमरे दा एहराम नाल जाना है उमरा करके ख़त्म फिर हुण ये मक्का शरीफ के अंदर ने सुनिया जी हुण फिर इन्हां 8 ज़ुल्हज्जा नूं उत्थों अंदरों एहराम शुरू करना होंदा है जी क्योंकि हुण मक्के दे विच ने तो जे उन्हें उत्थे रह के उमरा करना है तो फिर हुदूद हरम तो बाहरों एहराम बन के अंदर उसका शुरू करके यार एहराम बन के अंदर होना है जी। समझी जी गल तो फिर निस्बत नाल वे कि बे ओ मस्जिद आयशा जरा नेड़े वे ते सरकार जेराना तो उमरा करना आए सन वो जरा दूर है वो हरम तो बाहर है काफ़ी सारा हिल विच हो लेकिन कि भी वो निस्बत नाल उत्थे भी लोग चले जाते हैं। हुदैबिया ते चूँकि सरकार रुके सन पहले बंद सी हुण भी खोलिया उत्थे लोग चले जाते हैं जी भी उत्थे जाके आराम ते भी भी निस्बत नाल भी वो लेकिन मकसद है कि चमा पासे किधरे भी हिल तो हरम तो बाहर निकल जाए तो आराम शुरू करके अंदर आ जाए तो उमरा कर सकता है वो निस्बता ने तवज्जो करा जब नहीं क्यों ए वेखो भी इंज क्यों है वो समझे ही आफाकी दा हज दा एहराम मीकात तो बाहरों
हिल वाले दा हज दा हिराम हिल विचों, मक्की दा हरम दे अंदरों। इसलिए कि ये हुण भी जड़ा ना मक्की का हिराम जिन्हें भी उत्थे पहुँच गए ने भी अंदरों, इसलिए कि हज की अदायगी कित्थे वे, वो है तो खाने काबे दा तवाफ भी करना है, जमरात नूं मारना भी, ये सारे हरम विच ने। मिना सारा ते मुज़दलिफा हरम विच, अरफात बाहर है। लेकिन चूँकि वड्डा जिहड़ा फर्ज है ना आम वो कित्थे वे, क्योंकि वो फर्ज हो गया, हज हो गया, बाकी सारे काम दम दे के हो जाएंगे। अगर अरफा रह गया तो हज रह गया जी। इस वास्ते वो जड़ा है ना कि इसलिए कि हज की अदायगी किस में है और अरफा हिल में है, तो इस वास्ते अंदरों एहराम बन के बाहर जाना है। बस होगा एहराम हरम से, क्यों, ताकि मुतहक्कक हो जाए एक किस्म का सफ़र कि हरम तो हिल वाल जा रहा एहराम बन के, ताकि एक किस्म का सफ़र बन जाए। वो सफ़र तो वैसे भी बनना भी है, ए भी दो जगह के नाम वखरे हो गए। और वो हरम से हिल की तरफ है एक सफ़र, और उम्रे की अदायगी चूँकि हरम में होती है, उम्रे की, और वो क्या, वो तवाफ़ है तो किंदा है, खाने काबे दा, और साज सफ़ा मरबा नाल है, ये चूँकि अंदर है, लिहाजा पस होगा एहराम उम्रे का हिल से, ताकि मुतहक्कक हो जाए एक किस्म का सफ़र हरम से हिल की तरफ। और उम्रे की अदायगी कित्थे वे, फिर दोबारा है नहीं भारत, और वो तवाफ़, और मेरे तकरार हो गए, दो बार लिखा जाए, और वो तवाफ़ और सा या पस होगा एहराम उसके लिए हिल से, ताकि मुतहक्कक हो जाए किस्म का सफ़र। और वो एहराम है हिल से किधर, हरम की तरफ। समझ आ गई जी गल। इतों असा जाना है ना ये उम्रे की नीयत नाल, तां भी असा मिकात तो पहलो एहराम है, अज की नीयत नाल जाना फिर भी जे अंदर पहुँचना मजीद उम्रे करने ने, फिर असी अंदरों हिल में जावांगे जी। हुण वेखो, और अफजल तनईम से है, अफजल चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात नूं गल सुनाई सके कि जदों सरकार नाल गए ना हज, जिहड़ा सरकार ने हज दा फरमाया, सारे अज़वाज नाल सन, ते जांदियां सारियां अज़वाज ने उमरा कर लिया। हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा अयाम मखसूसा शुरू हो गए, आप दा उमरा रह गया। उमरा चूँकि शरीयत बननी सी, मसले बनने सन, हज अदा हो गया, जिसले फारग हो गए, हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह तुहाड़ियां सारियां बीवियां उमरा ते हज दो शैयां लैके चलियां ने, मेरे को कल्ला हज है, मेरे को मैं उमरा को नहीं कीता। समझ आती भी। तो फिर सोहणिया ने फरमाया सी, अब्दुल रहमान जिहड़े भाई ने आप दे, फरमाया सी इन्हां नूं तनीम लै जाओ, तो उतों एहराम शुरू करा के तो उमरा कराओ, तो मैं काफला लैके फलां जगह रुकदा वां जी। तो सरकार चल पे, सरकार रुके जिथे जिथे फरमाया सी, वो फिर उत्थे लै गए ना आप नूं, वो करीब सी, उठते बहा के फिर वापस ले आंदा, उमरा कराया। वो फिर उत्थे मस्जिद बनी, उनका नाम मस्जिद आयशा, ऐसे निस्बत नाल मस्जिद आयशा जी है जी। वो फिर मशहूर तनीम नहीं हैगा, मस्जिद आयशा, लेकिन ड्राइवर अरबी जिन्होंने सारे नाम बोलते रहते हैं जी। वो उमरा भी बोलते हैं, तनीम भी बोलते हैं, मस्जिद आयशा भी बोलते हैं। जी किसी को समझ आती, बवो सही, पैसे दो सानू साढ़े नाल टुरो सही तुसी जी। अच्छा जी, इनका नाम तनीम, अच्छा, और अफजल तनीम समझाया जी। और अफजल तनईम से ते जेराना वो जगह है मक्का शरीफ तो बाहर हिल जिथे सोहने मक्का फतह करके तबा हवाजन की सारी जंग हो गई, ताइफ सारा फतह हो गया, तो उठ घोड़े सारे इकट्ठे होए, और जिथे मौला फतुल कुलूब नूं आके समान वंडिया, वो जगह का नाम है जेराना। की जेराना, वो फिर साढ़े यार पढ़ते हैं सारे टैक्सी वाले पाकिस्तानी ड्राइवर, जोराना, तो लफज जेराना। तो उत्थे सोहने रुके कुछ दिन, उत्थे उस जुल खवैसरा बीमारी आया सी, जिंदे सोहने फरमाया नस्ल होगी जी दीन तो एवं निकलेगी जिवें शिकार चो तीर निकलता, और लंबियां हदीसां सारियां। तो उत्थों सरकार रात दे वक्त अपनी ऊँटनी ते सवार होए, नाल एक दो सहाबी सन, सोहने रातों रात उमरा कीता ते सरकार वापस चले गए। वो फिर जेराना दी ए मुनासबत है, जेराना दी।
ਤੇ ਹੁदैबिया ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁदैबिया ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਸੋਹਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਰਾਮ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਸਬਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁदैबिया ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮਸਲੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਾਈਏ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਕਾਮਾਤ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਨਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਅਰਫਾਤ, ਉਹ ਹਿੱਲੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਇਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ना, फिर यार ने ना मेरे सारे जी। अच्छा जी, नाम रखा गया है तनईम इसलिए कि उसकी दाईं जानिब से एक पहाड़ है जिसका नाम है नईम, और खब्बे पासे पहाड़ है नाम है नाइम, और जो वो वादी है उसका नाम है नोमान, इसलिए उसका नाम बन गया कि तनईम। की बन गया ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ, ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਟਾਹ ਟੂ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅਰਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਵੀ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ, ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਰਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਪਿਓ, ਸਾਰਾ ਨਾਲਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ख़त्म हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। चलो जी, अच्छा जी मसला, और अगर छोड़ दिया मक्की ने अपना मीकात और इहराम शुरू किया हज का कथों, और उम्रे के लिए किथों हरम में, तो ये हज उमरा ठीक है, लेकिन वाजब है इस पर दम, इस पर दम वाजब हो जाएगा जी। इवें साडे उत्ते असी मीकात तो गुजर के इहराम शुरू नहीं किया, ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਮਰੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੀ, ਦਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ये जरा कम ठीक नहीं है जी पर उम्रा हो जाएगा जी। और मोतबर है औरत के हक़ में ये कि हो औरत के लिए महरम कि हज करे वो औरत के साथ, उसने की करे औरत नाल हज करे, या ज़ौज और नहीं जायज़ औरत के लिए ये कि हज करे इन दोनों के गैर के साथ, जब के हो औरत के दरमियान और मक्का शरीफ के दरमियान 3 दिन का सफ़र, बस ज़्यादा। और जब बालिग हो जाए बच्चा, बाद इसके कि हिराम शुरू कर दिया उसने या आज़ाद कर दिया गया ग़ुलाम, बस गुज़रे वो अपने हज पर, ज़ालिका इस हज पर जरा शुरू किया सी, तो नहीं काफ़ी उन दोनों को हज्जतुल इस्लाम से। हुण अगे करो माना। और मवाक़ीत वो मवाक़ीत कि नहीं जायज़ ये कि तजावुज़ करे मवाक़ीत से इंसान मगर मुहरिम। अच्छा जी, वो मवाक़ीत केड़े ने? मदीना वालों के लिए ज़ुल हुलैफ़ा, कौन?
जुल्हुलैफा, और इराक़ वालों के लिए तो लिखा जाए वसायर अहले मशरक़, सारे अहले मशरक़ वालों के लिए, ज़ाते इर्क़, और शाम वालों के लिए, ओ मिस्रत मगरब मिन तरीक़े तबूक, जोहफ़ा की शै जोहफ़ा, ये यहूदियां दी वादी सी, पिंड, यहूदियां दा पिंड। सोने जदों मदीना शरीफ आए ना ते उनका नाम सी पहलो यसरिब। जेड़ा नवा बंदा अंदर बड़े ताप चढ़ जाए, की चढ़ जाए उस्ताद जी बुखार आखो जी, तो उन्होंने की चढ़ जाए, ताप चढ़ जाए। जेड़ा नवा बंदा आवे फटो फट ताप चढ़ जाए, तो फिर सोने ने अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ की थी कि या अल्लाह इस बुखार नूं ना जोफा बस्ती ते भेज दे जी। फिर वो सोने दी दुआ नाल इत्थों बुखार उठ के तो जोफे अल्लाह ताला भेज दिता जी। सुने जी, तो जोफे के इलाके जी भी जो बंदा जाए उन्हें ताप चढ़ जाता है जी, जहर उत्थे जो टुर जो उधर गया जी। चलो जी, हुण कोनी उत्थे यहूदियां दी बस्ती उस वक्त से, ओ माना करो वे। और नजद वालों के लिए और करन की शय, करन ऐशा बस। और यमन वालों के लिए तो लिखे तिहामा, यलमलम कहा गया है कि मलम पहाड़ है 2 मरहला पर मक्का शरीफ से। पास अगर मुकद्दम करे हराम को इन मवाक़ीत पर तो जायज़ है, और वो बंदा कि हो घर उसका मवाक़ीत के बाद, हरम तो बार, पस मीकात उसका हिल है, और वो बंदा कि हो मक्का शरीफ में, पस मीकात उसका हज में हरम है और उम्रे में हिल है।